प्यारे साथियों, कुछ लोगों को इंग्लिश की बेसिक जानकारी नहीं होती है, जिससे उनको इंग्लिश का अनुवाद बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको अनुवाद सीखना है, इसके लिए आपको इंग्लिश की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमको बेसिक जानकारी पढ़ा दें, क्योंकि मैं आगे की बातों को पढ़ा रहा था। पीछे के बातों को हमें लगा कि आपको आती होंगी, इसलिए मैंने उन बातों को नहीं पढ़ाया था। लेकिन कई सारे बच्चों की डिमांड थी, सर हमको पीछे की कुछ बेसिक जानकारी बता दें। तो उसी के स्तर पर आज मैं आपको इज, एम, आर और वाज वर, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं अनुवाद बनाने की, इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के मैं आया हूँ और इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ इज, एम, आर और वाज वर, यानी आज मैं आपको 5 प्रकार के यूजेस जो है वो सिखाऊंगा। आप इनको थोड़ी देर देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसा कि संकेत में आप देख रहे हैं लिखा हुआ इज, और इज मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है, यानी कि अगर आपको किसी वाक्य के अंत में है लिखा मिलेगा तो आपको वहाँ पर क्या यूज करना होगा, सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग करना होगा। और आगे देखिए लिखा है एक वचन कर्ता के साथ, यानी अगर हमको इज का प्रयोग करना है तो वाक्य एक वचन का होना चाहिए। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट लिखे तो आप उनको समझ सकते हैं। वैसे ही देखिए आई एम लिखा है, आई एम मीन्स होता है हूँ, और आई एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। यानी अगर कोई कर्ता हमारा आई आएगा, यानी कि जैसे मैं बीमार हूँ, या मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो हमको वहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, आई एम का प्रयोग करना होगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है आर। आर मीन्स होता है या हो, यानी बहुवचन कर्ता के साथ में। जब आपको ये लगने लगे कि यहाँ पर वस्तुएं अनेक हैं या अन्य बहुवचन का कर्ता है, बहुवचन कर्ता से आप समझ सकते हैं, इससे आपका लिखा होता है क्या यू, आई, वी, यू, दे, तो हमको समझ लेना होता कि ये बहुवचन करता है। मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपका वाज मीन्स होता है था और थी, इसका भी प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ में करते हैं। वैसे आपका देखिए वर लिखा है, वर मीन्स होता थे या थी, इसका प्रयोग हम बहुवचन कर्ता के साथ में करते हैं। और नीचे लिखा है एक वचन कर्ता जो होते हैं वैसे ही, सी, इट या कोई नाम या एक वस्तु, यानी वस्तु से भी आप समझ जाएंगे कि वस्तु एक है या एक वचन का कर्ता है। जैसे मैं कह दूं श्याम एक लड़का है तो नाम हो गया। फिर मैं आपसे कह दूं एक वस्तु, यह एक कलम है, तो कलम से आपको पकड़ लेना है कि यहाँ पर एक वस्तु यानी एक वचन की बात हो रही है। वहीं पर आपका देखिए लिखा बहुवचन आई, वी, यू, दे, दीज और दोज, और या एक से अधिक वस्तुएं। जैसे मैं कह दूं किताबें मोटी है, तो आपको समझ लेना है कि ये बहुवचन का करता है, या कलमें ज़्यादा है तो समझ लेना कि बहुवचन करता है। तो इन चीज़ों से आपको समझना है, और ये संकेत ही आपको अनुवाद बनाने का तरीका बताते हैं। संकेत से आप अनुवाद बनाने को ज़्यादा अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। चलिए आज इज का प्रयोग जो है वो मैं आगे बढ़ाता हूँ, और इस इज के प्रयोग में मैं आपको 6 प्रकार के अनुवाद बनाना सिखा दूंगा। यानी 6 प्रकार के मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 6 प्रकार के अनुवाद होते हैं, यानी 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव का सेकंड टाइप, और उसके बाद इंट्रागेटिव सेकंड टाइप का भी नेगेटिव। चलिए मैं इज का प्रयोग शुरू करता हूँ। जैसा कि आप इज का प्रयोग देख रहे हैं तो लिखा हुआ है कि है अगर वाक्य के अंत में आएगा तो हमको किसका प्रयोग करना होगा, इज का। चलिए शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वह एक राजा है। अब आपको अगर इसका अनुवाद करना हो तो क्या करेंगे, वह एक राजा है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए अनुवाद बनाने का जो नियम होता है, उस नियम में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रख देते हैं, और उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लेकर के आते हैं, यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसकी क्या लिखी देखिए है, तो है से हम पकड़ लेंगे कि हमको क्या लगाना है, इज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, ही इज। अब आपका एक राजा शब्द बचता है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ए और उसके बाद KING, किंग, ही इज ए किंग, हो गया। वह एक राजा नहीं है, या
मैं बदल बदल के लेता हूँ तो आपको थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा। अब वह एक राजा नहीं, इसके आप 6 प्रकार से बना सकते हैं। वह एक राजा नहीं है, पहले तो पॉजिटिव हो गया। वह एक राजा है, वह एक राजा नहीं है, क्या वह एक राजा है। इस तरह से आप बातों को आगे बढ़ा करके अनुवादों की श्रृंखला बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं कह दूं सीता एक लड़की नहीं है। सीता एक लड़की नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट सबसे पहले सीता है तो सीता लिखेंगे, और है के लिए क्या लिखेंगे, इज, और नहीं है तो क्या लिख देंगे, इज के बाद नॉट का प्रयोग। सीता इज नॉट, और ए गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, ए, और उसके बाद GIRL, गर्ल। सीता इज नॉट ए गर्ल। इसी का आगे बढ़ा लेते हैं। अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या मोहन बीमार है। क्या मोहन बीमार है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पर। अब अगर हमको इसका अनुवाद करना हो तब क्या करेंगे, क्या मोहन बीमार है, तो मोहन क्योंकि एक वचन का है तो हमको सहायक क्रिया क्या लगाना होगा, इज सबसे पहले कर देना। यानी कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले कर देंगे, तो इज और उसके बाद मोहन, इज मोहन, और बीमार की क्या हो जाएगी, इल। सिंपल सी बातें हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। कई बार आपने इसको देखा भी है, समझा भी है, लेकिन कुछ बच्चे कहते सर हमको नीचे से पढ़ा दे, यानी बेसिक चीज़ें हमको बता दे। तो उस बेसिक चीज़ों को सिखाने के लिए मैं ये चीज़ें लेकर के आया हूँ। उसके बाद क्या मोहन बीमार नहीं है, तो क्या बनाएंगे, क्या मोहन बीमार नहीं है। अब क्या, तो हमको सबसे पहले तो हमको इज तो पहले रखना ही है, इज, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मोहन आ जाएगा, इज मोहन। उसके बाद निगेटिव वाक्य आएगा, क्या नॉट, इज मोहन नॉट, और उसके बाद बीमार के लिए इज, इल। इज मोहन नॉट इल, यानी क्या मोहन बीमार नहीं है। अब मोहन बीमार क्यों है, अगर ये करें, मोहन बीमार क्यों है, मोहन बीमार क्यों है। अगर इसका आपको अनुवाद करना हो तो अब ये प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे। यानी सबसे पहले हमको क्या लिखना है, व्हाई, और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या लगाना हमको, इज, व्हाई इज, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, व्हाई इज मोहन, और बीमार के लिए क्या लिखेंगे, इल, क्वेश्चन मार्क, व्हाई इज मोहन इल। अब मोहन बीमार क्यों नहीं, अगर इसको हम बढ़ा ले, मोहन बीमार क्यों नहीं है। इसी तरह से आप अन्य अनुवादों को लेकर के और उनका अनुवाद बना सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मोहन बीमार क्यों नहीं है, तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, और उसके बाद क्या आएगा आपके सहायक क्रिया इज, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा मोहन, व्हाई इज मोहन, उसके बाद नहीं है तो क्या लिख देंगे, नॉट, व्हाई इज मोहन नॉट, और बीमार के लिए क्या हो जाएगा, इल, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इज के 6 प्रकार के अनुवाद मैंने आपको सिखाया, इज के। अब आप इसी तरह से इज का अन्य अनुवाद ले लीजिएगा। अन्य अनुवाद कोई भी आप ले सकते हैं कि पिताजी एक वकील है, तो द फादर इज ए एडवोकेट, एडवोकेट बनेगा। और उसके बाद कोई भी अनुवाद लेकर के उसको आप 6 प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे आपको 2, 3, 4 बार अभ्यास करना होगा, उसके बाद आपको बेसिक चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एम की तरफ। अगर आपने कॉपी बनाई है तो आपको इन चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए। अगर पहले से नोट है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको आगे, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ानी होती हैं, क्योंकि मैंने
आपको पढ़ाया है, बताया है, तो कुछ बच्चों की मांग थी कि सर हमको इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग नहीं आ रहा है, इसलिए आज की इस क्लास को शेड्यूल किया गया है। वैसे आज का पढ़ाने का कॉन्सेप्ट कुछ और था, टॉपिक कुछ और था, लेकिन बच्चों की मांग थी कि सर हमको इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग जरूर सिखाया जाए, तो आज की क्लास में लेकर के आया हूँ। चलिए एम की तरफ बढ़ते हैं। और एम मीन्स जैसा आप देख रहे हैं, एम मीन्स होता है हूँ, यानी कि जिन शब्दों के, जिन वाक्यों के अंत में आपको हूँ मिल जाएगा, तो आपको सहायक रूप में किसको प्रयोग करना होगा? एम का प्रयोग करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूं। अब इसका अगर अनुवाद करना हो तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के क्या लिखेंगे? आई, और हूँ के लिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? एम। हूँ तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम का प्रयोग, आई एम। और एक अध्यापक के लिए क्या लिखेंगे? ए, और TEACHER, आई एम ए टीचर। अब इसी का अगर निगेटिव हो तो चलिए, अब आप इसको 6 प्रकार से बना सकते हैं। यह आपका कार्य है कि मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, मैं एक अध्यापक क्यों हूँ, और मैं एक अध्यापक क्यों नहीं हूँ। यह आपका कार्य। मैं थोड़ा अन्य अनुवादों को ले लेता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। फिर मैं बोल दूँ मैं एक किसान नहीं हूँ, यानी क्योंकि हमको एम का प्रयोग हम सीख रहे हैं, तो हमको मैं के ही शब्द उठाने हैं सारे। मैं एक किसान नहीं हूँ, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? आई, और उसके बाद आई एम, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट, एक किसान के लिए लेके आ सकते हैं ए फार्मर, FARMER, आई एम नॉट ए फार्मर। अब इसी तरह से मैं किसान नहीं हूँ, इसके आप 6 प्रकार से बना सकते हैं। मैं किसान हूँ, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव मैंने बना दिया। अब इंट्रोगेटिव, क्या मैं किसान हूँ, क्या मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान क्यों हूँ, और मैं किसान क्यों नहीं हूँ। इस तरह से आप अनुवादों को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। अब इसका देखिए, क्योंकि क्या सबसे पहले आया है, तो हमको सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखना है, यानी हूँ के लिए क्या हो जाएगा? एम, और मैं के लिए आई, एम आई, और उसके बाद क्या लिख देंगे हम? ADOCTOR, एम आई ए डॉक्टर। अब इसी का निगेटिव अगर कर ले कि क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। क्या सबसे पहले आया है, तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देंगे एम, और उसके बाद सब्जेक्ट आई, और उसके बाद नॉट, एम आई नॉट एक डॉक्टर, तो क्या लिख देंगे? ADOCTOR। वैसे डॉक्टर क्या चिकित्सक हो सकता है यहाँ पर। क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, एम आई नॉट ए डॉक्टर। अब क्यों वाला आ जाए कि मैं बीमार क्यों हूँ, मैं बीमार क्यों हूँ। तो देखिए क्यों शब्द बीच में आया है, तो इस क्यों शब्द की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा? व्हाई, और उसके बाद इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? एम, व्हाई एम, सब्जेक्ट फिर क्या आएगा? आई, व्हाई एम आई, और उसके बाद बीमार के लिए क्या हो जाएगा? इल। हो गया अनुवाद, व्हाई एम आई इल। तो अब क्यों मैं बीमार क्यों हूँ, मैं बीमार क्यों नहीं हूँ। मैं बीमार क्यों नहीं हूँ, मैं बीमार क्यों नहीं हूँ। तो क्यों शब्द आया है, तो बीच में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया क्या आएगी हमारी? एम, व्हाई एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, और नेगेटिव के लिए नॉट, व्हाई एम आई नॉट, और बीमार के लिए क्या हो जाएगा? इल। तो
ये सिंपल सी चीज़ें होती क्योंकि ये बेसिक नॉलेज में आता है, तो आपको वैसे पता होगा, कई बार आपने इसको पढ़ा लिखा होगा, समझा होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग इसकी बेसिक जानकारी जरूर ले लीजिएगा। और क्योंकि बेसिक जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आपको आगे के जो अनुवाद मैंने पढ़ाए हैं या मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उन सभी में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। स्क्रीनशॉट आप पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा हटा दिया है, तो थोड़ा सा वीडियो को आप रोक करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एम का प्रयोग, इज का प्रयोग, और चलिए हम बढ़ते हैं आर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में लिखा है आर, और आर मीन्स होता क्या है? आर मीन्स होता है या हो, है या हो, यानी वाक्य के अंत में आपको है मिलेगा या हो मिलेगा। और आगे भी देखो सब लिखा है कि बहुवचन कर्ता के साथ में। तो बहुवचन कर्ता क्या होते हैं? बहुवचन कर्ता देखिए नीचे लिखा हुआ है यू, आई, वी, यू, दे। वैसे यहाँ पर आई का प्रयोग आपको नहीं करना है, वी, यू, दीज, दोज, या एक से अधिक वस्तुएं। तो जैसे कि आपसे मैं कह दूं कि वह कलमे है, वह कलमे है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे दोज, और हाई के लिए क्या लिख सकते हैं? आर, दोज आर, और कलमे कलमे के लिए क्या लिखेंगे? पेन्स, दोज आर पेन्स। अब इसका अगर निगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो तो आप इन चीज़ों को आगे बढ़ा लीजिएगा। इसका निगेटिव बनाइए, फिर इंट्रागेटिव बनाइए, फिर इंट्रागेटिव निगेटिव बनाइए, उसके बाद इंट्रागेटिव सेकंड टाइप बनाइए, उसका भी निगेटिव बनाइए। इस तरह से अनुवाद को आगे बढ़ा लीजिएगा। वह कलमे है, और उसके बाद मैं दूसरा लेता हूँ कि हम किसान नहीं है, हम किसान नहीं है। तो हम के लिए क्या हो जाएगा? वी होगा। हम के लिए क्या हो जाएगा? वी। और हाई के लिए क्या लिखेंगे? आर। नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट, वी आर नॉट। और किसान के लिए क्या लिखेंगे? फार्मर, FARMER, वी आर नॉट फार्मर, वी आर नॉट फार्मर। उसके बाद अगला अनुवाद अगर ले लूँ, लिखा हुआ है तुम नहीं है, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले आना चाहिए था? यानी इंट्रागेटिव हम चल रहे हैं। तो क्या तुम ईमानदार हो? क्या तुम ईमानदार हो? इंट्रागेटिव, क्या तुम ईमानदार हो? तो क्या सबसे पहले आया? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आर, और उसके बाद यू, और उसके बाद आर यू ऑनेस्ट, HONEST। क्या तुम ईमानदार हो? अब क्या तुम ईमानदार नहीं हो तब क्या लिखेंगे? तो क्या तुम ईमानदार नहीं, तो इंग्लिश में लिखते हैं आर, और उसके बाद यू, और नहीं के लिए नॉट, आर यू नॉट, और उसके बाद ऑनेस्ट, HONEST। क्या तुम ईमानदार नहीं हो? उसके बाद अगला वाक्य ले लेते हैं कि लड़के अच्छे क्यों हैं? लड़के अच्छे क्यों हैं? तो देखिए बीच में क्यों शब्द आया है, तो क्यों शब्द की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा? व्हाई, और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? आर। सब्जेक्ट क्या आएगा? द बॉयज, व्हाई आर द बॉयज। और अच्छे के लिए क्या लिख सकते हैं? गुड लिख सकते हैं, व्हाई आर द बॉयज गुड, यानी लड़के अच्छे क्यों हैं। और उसका लड़के अच्छे क्यों नहीं है, तो बॉयज के बाद क्या लगा देंगे? हम नॉट लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा अनुवाद? ये व्हाई आर द बॉयज नॉट, और उसके बाद गुड। इस तरह से आप अनुवादों को बना सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके इन चीज़ों को आपको समझना है, नोट करना है, और इस तरह के अनुवाद बनाना है। यही आपका घर का कार्य होता है, और इन चीज़ों को आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आर हो गया, और हम बढ़ते हैं हम वाज की तरफ।
वाज में देखिए इन सब की तरह ही आपका वाज होता है। अंतर क्या होता है कि यहाँ पर सबके अंत में है आ रहा था, हूँ या हो या है आ रहा था, वहाँ पर था और थी और थे आना चाहिए, ये अंतर होता है। अब एक वचन में देखिए वाज लिखा है तो वाज मीन्स क्या लिखा है, था और थी, यानी एक वचनकर्ता के साथ में। तो वाज पहले यहाँ पर लिख देते हैं। वाज मीन्स क्या होता है, था और थी, यानी जिस वाक्य के अंत में आपको था थी मिलेगा तो हमको क्या लगाना होगा, सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग करना होगा। जैसे लिखा हुआ है कि लखन एक लड़का था, लखन एक लड़का था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लखन, LAKHAN, लखन। और उसके बाद क्योंकि था है तो सहायक क्रिया क्या लगा सकते हैं, वाज, लखन वाज। एक लड़का तो क्या हो जाएगा, ए, और उसके बाद बॉय, लखन वाज ए बॉय, हो गया। लखन एक लड़का नहीं था, 6 प्रकार से बनाइए इसको। इसी वाक्य को आपको 6 प्रकार से बनाना है। लखन एक लड़का नहीं था, लखन वाज नॉट ए बॉय। दूसरा हो गया लखन वाज नॉट ए बॉय, क्या लखन एक लड़का था, तो वाज लखन ए बॉय। लखन एक लड़का, क्या लखन एक लड़का नहीं था, वाज लखन नॉट ए बॉय। लखन एक लड़का क्यों था, वाई वाज लखन ए बॉय, और लखन एक लड़का क्यों नहीं था। यह आपको 6 प्रकार से बनाना है। मैं अगला अनुवाद लेता हूं। लिखा हुआ है कि रमा अच्छी लड़की नहीं थी, रमा अच्छी लड़की नहीं थी। तो अब निगेटिव शब्द आया है तो हमको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रमा और सहायक क्रिया वाज, रमा वाज, और नहीं के लिए नॉट, रमा वाज नॉट अच्छी लड़की, तो क्या हो जाएगा, गुड, और उसके बाद GIRL, रमा वाज नॉट गुड गर्ल। उसके बाद अगला अनुवाद देखिए लिखा हुआ। अब इसी को आप 6 प्रकार से बना सकते हैं। रमा अच्छी लड़की नहीं थी, ये निगेटिव हो गया। पॉजिटिव में जाएंगे, रमा अच्छी लड़की थी। इंट्रागेटिव में जाएंगे, क्या रमा अच्छी लड़की थी, क्या रमा अच्छी लड़की नहीं थी, रमा अच्छी लड़की क्यों थी, और रमा अच्छी लड़की क्यों नहीं थी। यानी एक अनुवाद मैं आपको दे देता हूं, आगे शेष आपको बनाना होगा। इसके जो मैं बना दूंगा उसको आप छोड़ देना, अन्य आपको बनाना होगा। अन्य आपको यूज आप वाज डाल करके इन अनुवादों को आप बनाइएगा, अगर आपने कॉपी में नहीं किया है तो। चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। लिखा हुआ है कि वह, अब क्योंकि क्या आएगा सबसे पहले, क्या वह क्या कर लो, क्या वह बेईमान है, बेईमान है, था होगा वैसे, क्या वह बेईमान था, क्या वह बेईमान था। तो अब बेईमान का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। तो अब सबसे पहले क्या आया है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज, और वहाँ के लिए क्या लिखेंगे, ही, वाज ही। बेईमान क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, डिस HONEST, वाज ही, ये डिसऑनेस्ट में एक में ही होगा, या लगने नहीं होगा, वाज ही डिसऑनेस्ट, यानी क्या वह बेईमान था, और क्या वह बेईमान नहीं था, तब यहाँ हम लगा देंगे नॉट। तो क्या हो जाएगा, वाज ही नॉट HONEST डिसऑनेस्ट, वाज ही नॉट डिसऑनेस्ट, क्या वह बेईमान नहीं था। अगला अनुवाद लेते हैं कि वह होशियार क्यों थी, वह होशियार क्यों थी। अब इसका अनुवाद अगर करना हो तो क्योंकि बीच में क्यों आया तो क्या लिखे सबसे पहले, वाई। अब वह है, यहाँ पर देखिए थी आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी। यहाँ देखिए था तो ही था, अब क्योंकि किसी स्त्री की बात हो रही है तो हमको यहाँ पर क्या लगा देना है, वह के लिए सी, वाज सी, और
क्लियर, क्लीवर होगा, CLEVER, क्लीवर। वाज सी क्लीवर, यानी क्या वह होशियार क्यों थी। वाई वाज, ये थोड़ी सी गलती हुई है, ये यहाँ पर आएगा आपका सहायक क्रिया। वाई वाज उसके बाद सब्जेक्ट सी, वाई वाज सी क्लीवर, यानी वह चतुर या होशियार क्यों थी। वह होशियार क्यों नहीं थी, तो क्या लिखेंगे इसको। सबसे पहले क्या आएगा, वाई, और उसके बाद वाज, सब्जेक्ट आएगा सी, और उसके बाद नॉट। वाई वाज सी नॉट क्लीवर, CLEVER, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। मैंने 6 प्रकार के आपके अनुवाद बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के, और 6 अनुवाद अलग अलग हैं। इन 6 प्रकार के अनुवादों को आप बना करके और आराम से समझ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं अगले अनुवाद की तरफ। अगला पॉइंट आपका क्या लिखा है, वर। जैसा आपने देखा कि वाज का प्रयोग हम एक वचनकर्ताओं के साथ में करते हैं, वैसे ही बहुवचन में हम करते हैं वर का प्रयोग। और WERE, वर मीन्स क्या होता है, थी या थे, ये लिखा हुआ है बहुवचनकर्ता के साथ में। अब जैसे लिखा हुआ है कि तुम एक क्या लिख दूं, डॉक्टर थे, तुम एक डॉक्टर थे, चलो टीचर कर लो, तुम एक अध्यापक थे। डॉक्टर कई बार आ चुका है, या अपने आप से आप कोई भी शब्द रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तुम एक अध्यापक थे, तुम एक अध्यापक थे। तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू, और थे के लिए क्या लगाएंगे, वर, WERE, वर, यू वर। एक अध्यापक क्या लिखेंगे, ATEACHER, यू वर ए टीचर। तुम एक अध्यापक नहीं थे, यू वर नॉट ए टीचर। क्या तुम एक अध्यापक थे, वर यू ए टीचर। तुम एक अध्यापक क्यों थे, वाई वर यू ए टीचर। इस तरह से आप इसके 6 अनुवादों को बना सकते हैं, यह आपका कार्य है। ये आप क्लास 2 से लेकर के ओवरऑल सभी क्लासों में समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कक्षा 10 के लिए नहीं, कक्षा 9 के लिए नहीं है, कक्षा 9 में यहीं से स्टार्टिंग होती है। पढ़ाया आपको क्लास 2 से ही जाता है, लेकिन स्टार्ट अगर क्लास 9 की आप बुक उठा करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर इज़ेमार वाजवर से ही ट्रांसलेशन शुरू होता है। तो आप अगर 9 के हैं या 10 के हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपको इन चीज़ों को एक बार अभ्यास जरूर करना चाहिए। या आप किसी भी क्लास में पढ़ाई, क्योंकि कोई उम्र नहीं होती है, अगर आपको नई चीज़ें आती हैं तो ऐसा नहीं कि आपको इन चीज़ों को पढ़ने में शर्म आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको इन चीज़ों को सीखने में खुशी होनी चाहिए सॉरी, कि हम जब सीखे, जब हमको आ गया वही मेरे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब हम बड़े हो गए, हम इन चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, या हम अभी छोटे हैं इसको क्यों सीखें। छोटे हैं तो भी सीखें और बड़े हैं तो भी सीखें। चलिए, तुम एक अध्यापक थे, यू वर ए टीचर। उसके बाद मैं लिख दूं, मैं एक गायक नहीं था। आई, वैसे यहाँ पर वाज का ही प्रयोग होगा, ये आ गया तो मैं बना ही देता हूँ। मैं एक अध्यापक नहीं था, तो क्या हो जाएगा, आई और उसके बाद वाज, क्योंकि यहाँ पर था आया है तो वाज वर में इसका प्रयोग हम एक वजह साथ करते हैं। तो आई वाज, उसके बाद नॉट, आई वाज नॉट ए सिंगर, SINGER, आई वाज नॉट ए सिंगर। मैं एक गायक नहीं था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि हम अच्छे, अब क्योंकि तीसरा वाक्य क्या शुरू होना चाहिए, क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे। क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे, तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर। और उसके बाद
क्या हम वर और उसके बाद हम के लिए क्या आ जाएगा वी, वर वी गुड प्लेयर, गुड प्लेयर PLAYER, ये हो गया वर वी गुड प्लेयर। क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे, क्या हम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, क्या हम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, तो क्या हो जाएगा वर, उसके बाद वी, नहीं के लिए नॉट, वर वी नॉट गुड प्लेयर, गुड PLAYER, वर वी नॉट गुड प्लेयर। अब इसी तरह से आप आगे अनुवादों को बना सकते हैं कि वह अच्छे क्यों थे, या वह होशियार क्यों थे, वह ईमानदार क्यों थे, वह किसान क्यों थे, वह किसान क्यों थे, क्यों शब्द बीच में आया तो क्या लिखेंगे वर, हाँ सॉरी वाई आएगा, सबसे पहले क्या आएगा वाई, सबसे पहले वाई और उसके बाद सहायक क्रिया वर, वाई वर, वह के लिए क्या लिखेंगे दे, या दीज भी ले सकते हो, दोज भी ले सकते हो, वाई वर दे, और उसके बाद वह किसान क्यों थे, वाई वर दे फार्मर, FARMER, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वह किसान क्यों नहीं थे, वाई वर दे नॉट फार्मर। बस इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अब चीज़ों को पढ़ते जाएं, समझते जाएं। चीज़ें आसान थी, थोड़ा सा मैंने आज आपको हो सकता फास्ट पढ़ाया हो, लेकिन चीज़ें आसान थी, समझना आसान था, इसलिए मैंने मैं आपको एक लाइन पढ़ाता चला गया हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को बैक करके एक दो बार देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको इससे अच्छी या और किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोग, आपके मित्र साथी दोस्त जो है उन लोगों को जोड़िए, ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई संबंधित अच्छी अच्छी बातें मिलती रहे। आपने वीडियो को ज्वाइन किया, आपने क्लास को ज्वाइन किया, वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।